ये जो 21 और 50 का बैंड है, मतलब कि 21 और 50 का क्रॉसओवर है, ये वन डे टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इसने क्रॉसओवर किया, उसके बाद आप देखिए कितना अच्छे से इसने काम किया। ये 1 आवर की कंपेयर में भी वन डे में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। यहाँ पर देखिए आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिख रही है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको यहीं पर कह देती है। फिर प्रॉपर इस तरीके से यहाँ पर रिटेस्ट भी हुआ है, रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर रिवर्सल का सिग्नल तो हमें मिल ही गया था प्राइस एक्शन के बेस पर। फिर आप देखिए यहाँ पर हुआ हमारा क्रॉसओवर, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, फिर आप देखो ये ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन ने भी कंफर्म किया, ईएमए ने भी हमें एक कंफर्मेशन दी, तो यहाँ पर हम बाय करके चल सकते हैं। और आप देखो ये ऊपर की तरफ कहाँ तक गया। अब अगर आपको प्राइस एक्शन बेस पर अपने एसएल को ट्रेल करना है तो आप क्या करोगे, आप इस लेवल पर निकल जाओगे। यहाँ पर आप देखो कहीं ना कहीं लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन चुका, इस लेवल के नीचे प्राइस आ चुकी है, आपको इस लेवल पर निकल जाना है। अगर आप ईएमए के बेस पर अपने एसएल को ट्रेल करते हो तो आपको यहाँ पर वेट करना है जब तक कि बियरिश क्रॉसओवर होता है, तब तक आपको वेट करना है। पर मैं आपको कहूँगा प्राइस एक्शन बेस पर आप यहाँ पर निकल जाओ, नेगेटिव स्ट्रक्चर मिलता है तब आप निकल जाओ। अगेन से जब इस तरीके से होगा अगेन से एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर अगर आप वेट करोगे कि यहाँ पर ईएमए मुझे बताए मुझे कब निकलना है, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट जा सकता है। इसीलिए फिर जब तक प्राइस ईएमए के नीचे है हम बाइंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखो फिर से बॉक्स बनाया, फिर इसने ब्रेकआउट किया, ईएमए ने भी कंफर्म किया, फिर से इस तरीके से ऊपर की तरफ ये गया, फिर से इस तरीके से ये ईएमए के बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये साइडवेज हो गया। देखो ये रेंज पूरी साइडवेज है, इस साइडवेज से निकलने के बाद देखो यहाँ पर ये पूरा साइडवेज, फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ यहाँ पर गया। तो यहाँ पर हमें इसे नहीं देखना था, यहाँ पर ना बुलिश क्रॉसओवर है ना बियरिश क्रॉसओवर है, हमें नहीं देखना था। इसके ये बाहर गया तो इस लेवल पर यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इतना इसने मूवमेंट किया, फिर यहाँ पर कुछ खास नहीं था। तो ये लेवल जब यहाँ पर हमारा निकलता था तब हमें देखना है। फिर बहुत ही ज़्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ, ये नीचे की तरफ आ गया और अब इस लेवल पर ये साइडवेज है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर ये डबल टॉप पैटर्न बना रहा है और सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, ये रही इसकी नेक लाइन और ये रहा ईएमए का सपोर्ट, ईएमए पर ये सपोर्ट ले रहा है। एक तो यहाँ पर नेक लाइन है, सपोर्ट है, एक यहाँ पर ईएमए भी है। तो इस लेवल से इसे ऊपर जाना है तो चला जाएगा, अदरवाइज ये पूरा एरिया इसका साइडवेज तो वोलाटाइल एरिया है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना। नीचे की तरफ आ गया तो ईएमए में हमें क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा, फिर हमें पता लग सकता है कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये जो ईएमए का क्रॉसओवर है ये वन डे टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी की कंपेयर में वन डे में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। 1 आवर में इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं था। तो 1 आवर में आप क्या कर सकते हो, 1 आवर में और क्रॉसओवर को ट्राई कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप 14 एंड 50 का ट्राई कर सकते हो। आप 1 आवर में 7 और 21 का ट्राई कर सकते हो कि क्या ये यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा है, अपने हिसाब से आप इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आपका व्यू अराउंड 1 महीने का रहता है, तो इस क्रॉसओवर को आप वन डे टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। फिर वन डे टाइम फ्रेम पर जब ब्रेकआउट होता है, एक लेवल निकलता है, फिर 1 आवर पर जाके ट्रेड किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें आपको पता है। चलिए इसे हम किसी और स्टॉक में देखते हैं। यहाँ पर हम लगा लेते हैं HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक की प्राइस देखिए ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला, फिर उसके बाद आप देखिए डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो वन डे टाइम फ्रेम में इसका रिजल्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। आपको भी यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप नोटिस में लो कि कौन सा क्रॉसओवर कहाँ पर कितने अच्छे से काम करता है। 1 आवर में ये क्रॉसओवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हमने देखा ज़्यादातर ये प्राइस के आसपास ही रहता था, पर वन डे में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं ये सारी चीज़ें आपको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में रहे। और यहाँ पर आप देखो हमारी एक रिवर्सल पैटर्न बनी। तो मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि प्राइस एक्शन आपको सबसे पहले सिग्नल देगा। प्राइस को रीड करना आता है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर एक अदर कन्फर्मेशन हमें मिल जाती है। फिर जब तक प्राइस इसके ऊपर है, प्राइस अप ट्रेंड में रहेगी, क्योंकि मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी मदद करते हैं कि लाइन के ऊपर प्राइस है अप ट्रेंड, लाइन के नीचे प्राइस है डाउन ट्रेंड। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस क्रॉसओवर को अपनी स्विंग ट्रेडिंग में आप ज़रूर से यूज़ कीजिए। ऐसे ही यूज़ नहीं करना, पहले सही से बैक टेस्ट करना है, बहुत सारे चार्ट में आपको इसे देखना है, लाइव मार्केट में देखना है, फिर पेपर ट्रेड करना है, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ आपको देखना है, फिर जाके जब आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आता है फिर आपको आगे बढ़ना है।
यहाँ पर भी देखिए साइडवेज मार्केट था, तो साइडवेज मार्केट में ये बहुत ही फेक सिग्नल देता है। साइडवेज मार्केट में हमें इसे देखना ही नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखिए ये साइडवेज मार्केट से बाहर आया, फिर आप देखिए यहाँ से ये नीचे की तरफ आने लगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये अभी हमने देखा वही एरिया है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी। अगर यहाँ पर हम पीछे जाएंगे तो ये साइडवेज मार्केट में बहुत ही फेक सिग्नल है, हमें देखना ही नहीं है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में यहाँ पर आप देखिए अप ट्रेंड की जब शुरुआत हुई प्रॉपर इस तरीके से हमारा प्राइस एक्शन बना। इस लेवल पर प्राइस एक्शन ने भी हमसे कहा था यहाँ पर क्रॉसओवर भी हुआ था, तो इसका भरोसा हम कर सकते हैं और इस तरीके से रैली हमारे हाथ में आ सकती है। यहाँ पर प्राइस एक्शन ने भी कंफर्म किया है तो हम एंटर कर सकते हैं। फिर इस तरीके से यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर हुआ, प्राइस एक्शन ने भी हमें बताया। फिर आप देखो ये नीचे की तरफ गया। यहाँ पर पहले तो आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनी हुई है। ये पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न वैसे एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद बननी चाहिए। यहाँ पर तो छोटा सा ही डाउन ट्रेंड है, पर ये पैटर्न बनी है। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना होता है, तो प्राइस एक्शन यहाँ पर है। फिर उसके बाद आप देखो ये इस तरीके से हुआ, यहाँ पर ईएमए का क्रॉसओवर भी हुआ था, तो हमें इतना मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला। अब ये साइडवेज टू वोलेटाइल हो चुका है। यहाँ पर अगर ईएमए का क्रॉसओवर इस तरीके से हो जाता है तो ये नीचे की तरफ आ सकता है। और यहाँ पर जब प्राइस नीचे की तरफ आने लगी थी, यहाँ पर भी क्रॉसओवर हुआ था, पर ये कुछ खास काम नहीं किया। अब देखो प्रॉपर इस तरीके से ऐसे भी हुआ था, पर ये ज़्यादा नीचे नहीं आया, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसने बियरिश क्रॉसओवर दिखाया था, पर फिर भी ये फेल हुआ है। तो इस तरीके से होगा, हर चीज़ हर बार काम नहीं करेगी। फिर अगर यहाँ पर आप देखोगे बियरिश क्रॉसओवर हुआ है, यानी कि डेट क्रॉसओवर हुआ है, तो यहाँ से हमारा प्राइस एक्शन किस तरीके से होगा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन आई, फिर इस तरीके से हुआ, तो प्राइस एक्शन के बेस पर तो हमें पता चल ही गया कि यहाँ पर स्टॉक की प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। क्रॉसओवर ने हमें यहाँ पर बताया, इंडिकेटर है, लेट ही सिग्नल मिलेगा। तो फिर आप देखो यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आने लगी। जब तक इस बैंड के नीचे प्राइस है, मतलब कि मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, तब तक हमें बाय नहीं करना, तब तक हमें लॉन्ग में एंटर नहीं करना है, तब तक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर भी इसने बहुत अच्छे से काम किया। साथ में आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे कभी ट्रेडिंग नहीं होती, आपको प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेडिंग करनी है। इंडिकेटर से अदर कंफर्मेशन आपको लेनी है कि चलो ये भी यहाँ से सिग्नल मिल रहा है। फिर आप देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिला। फिर आप देखो शुरू हो गया अप ट्रेंड, तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर बनी है आपकी डब्ल्यू पैटर्न, ये इसका रिटेस्ट और ये रिटेस्ट का हुआ ब्रेकआउट, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन भी बना हुआ है। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी, जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके ये यहाँ से निकला। तो प्राइस एक्शन को पहले देखना है, फिर इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेनी है। सिर्फ क्रॉसओवर हो गया, प्राइस एक्शन से कुछ मिल ही नहीं रहा, तो ट्रेड मत करो। जैसा कि यहाँ पर देखिए बियरिश क्रॉसओवर हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आई, पर हम ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते। हमने क्या सीखा है, जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा तभी हम जाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बना ही नहीं। फिर यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ, पर यहाँ पर इस तरीके से प्राइस एक्शन बना, तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं इस एसएल के साथ। फिर प्राइस ने इतना मूवमेंट किया, हम एसएल को ट्रेल करके रख देंगे यहाँ पर हमें कुछ खास मिला नहीं, यहाँ पर हम ट्रेलिंग में निकल जाते। भले ही हम बीपी लेवल पर निकल जाए, जहाँ पर बाई किया वहीं पर निकल जाए, पर यहाँ पर हमारा लॉस नहीं हुआ। अगर हमें ट्रेड को मैनेज करना आता है तो, अगर इस तरीके से होता है फिर भी हम बैठे हुए हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी आप देखिए बियरिश क्रॉसओवर हुआ, फेक सिग्नल मिला, पर यहाँ पर इस तरीके से नहीं हुआ था। यहाँ पर आप देखिए आपको बुलिश क्रॉसओवर मिला, पर यहाँ पर आप देखो प्राइस एक्शन भी बना था, तो इस लेवल पर हम बाय कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला। और फिर यहाँ से आप देखोगे ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी। फिर ये साइडवेज मार्केट है, इसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पर हमें इस तरीके से मिल रही है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को पहले रखना है, इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेनी है। बार बार कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता रहता हूँ वो इसीलिए बताता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिलो दिमाग में छप जाए। चलिए यहाँ पर ईएमए के क्रॉसओवर को हमने काफ़ी सारे चार्ट में देखा, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आपका काम है मैक्सिमम चार्ट में आप इसकी प्रैक्टिस करो, तभी आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।